सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज फादर्स डे है, तो आज हम सभी अपने पिता को याद करें, उनसे जो भी हमने सीखा है उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने पिताजी की, तो मेरे पिता बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही मुश्किलें देखी हैं, बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत ही ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचे हैं और अपनी इस कहानी को वो हर पल मेरे को साझा करते हैं और इस कहानी से मेरे को प्रेरणा मिलती है। और इस प्रेरणा के कारण ही मैं धीरे धीरे अपने जीवन में सक्सेस की सीढ़ियों को छू रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ। और मेरी आप सभी से ये आशा है कि आप भी अपने पिता से स्नेह करें और उनसे हमेशा सीखने की कोशिश करें कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस करे हैं वो कैसे हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें। और आज मैं आप सभी को अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मेरा नाम आर्यन बर्थवाल है और मैं यहाँ ग्वालियर में बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच में हूँ और इस ब्रांच में मैं खेती से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, जो भी मशीनरी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सीख रहा हूँ। इस दौरान मैं जब दिल्ली से यहाँ आया तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा कि आज से 1.5 साल पहले मैं जब पहली बार यहाँ आया तो मैं एक घर की खोज में था। मेरे पास कोई निवास नहीं था रहने के लिए। तो मेरे को मेरे दोस्त के द्वारा बताया गया श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के बारे में। यहाँ पे हम पावर हाउस में रहते हैं। पावर हाउस एक ऐसी जगह है जिसको हम बोल सकते हैं टेम्पल ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि जो भी जिसके भी घर में हम रह रहे हैं वो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और उनके थ्रू हमें इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जैसे कि फादर्स डे है तो कुछ 4 बातें हमें अरविंद सिंह भदौरिया जी भी बताएंगे आज फादर्स डे के बारे में और अपने विचार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम योगेश यादव है। मैं ग्वालियर क्षेत्र में पावर हाउस से जुड़ा हुआ हूं और मुझे इससे जुड़े हुए होने से करीब 1.5 साल हो गया है और मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आया हूँ ग्वालियर बाहर से। मैं यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच में हूँ और मेरे मोटिवेटर श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, जिनके संपर्क में मुझे आए हुए 1.5 साल हुए हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखा है उनसे। मैंने उनसे बहुत अच्छी बातें सीखी है। आज फादर्स डे के उपलब्धि में मैं आज आपके सामने मैं पीयूष दुबे, पारस विहार कॉलोनी ग्वालियर से और यहाँ हम पावर हाउस में आज हैं और यहाँ पे ये टेम्पल ऑफ नॉलेज है और इसमें जुड़े हुए मेरे को 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। यहाँ के जो मोटिवेटर हैं हमारे आदरणीय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, वो बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं और उनके द्वारा हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है और नई नई बातें वो हमें बताते रहते हैं और हमारी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं और उनके द्वारा हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें और हमें जीवन के कई गुप्त रहस्यों के बारे में वो बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की विधा वो हमको सिखाते हैं, नई नई बातें सिखाते हैं। और फादर डे के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि पिता होता है तो एक हर एक बच्चे की शान होती है। पिता ही धरती और पिता ही आसमान है, पिता से ही हर बच्चे की शान है। कोई पिता अपनी मौत से नहीं डरता, वो डरता है तो इस बात से कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा इस दुनिया में कैसे सर्वाइव कर पाएगा। और हर पिता एक बच्चे का, अपने बच्चे का हीरो होता है, आदर्श होता है और हर एक पिता संघर्षों से जीवन जी के अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए जीवन में संघर्ष करता रहता है। और पिता के बिना ये दुनिया अधूरी है, ये संसार अधूरा है। जब पिता इस दुनिया से चला जाता है तो बच्चे को बहुत ही दुनिया में सर्वाइव करना पड़ता है और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिता के बिना ये जिंदगी कुछ नहीं है। पिता ही सब कुछ है, पिता ही भगवान है, पिता ही ईश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम अनिल सिंह भदौरिया है और मैं पारस विहार कॉलोनी पावर हाउस से बोल रहा हूँ। आज फादर डे है। इस मौके पर मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि आज फादर डे है और हम लोगों को अपने
पिता के जो कुछ सिद्धांत हैं, बताए हुए अनुभव हैं, उनसे हम सबको कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि पिता एक इस संसार में बहुत ही अमूल्य चीज़ है। क्योंकि इसका एहसास हमको तब होता है जब हमारे पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए हमको उनकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों का सम्मान भी करना चाहिए। और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को मानें। और आगे इस फादर डे पे हमारे श्री मोटिवेटर अरविंद सिंह भदौरिया जी कुछ अच्छी आपको बातें बताएंगे। धन्यवाद। आज फादर डे पर मैं पिताओं को और बच्चों को बधाइयाँ देना चाहूँगा, और बधाइयाँ देने के पीछे जो मेरा मूल उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि फादर और जो बच्चे हैं उनके बीच में हम लोग फादर डे पर चर्चा करते हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत ऐसे करूँगा कि मैं जो भी आपसे कहने जा रहा हूँ उसमें किसी भी बात को आप माने नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप जानकर देखें, और जान के देखने के बाद यदि आप उसको स्वीकार करेंगे तो दावा मेरा है कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मैं अपनी बात की शुरुआत ऐसे करूंगा कि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता के माध्यम से आया हूं। तो मैं सबसे पहले अपने पिता को बहुत सारा धन्यवाद दूंगा कि यदि उनकी कृपा नहीं हो पाती तो मैं इस पृथ्वी पर कैसे आता। जैसे ही मैं ये मनन करता हूं तो मुझे लगता है कि पिता का माता के ठीक बाद दूसरा स्थान है। तो पिता में क्या विशेषताएं होती हैं और पिता से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पिता जो हमें इस पृथ्वी पर लेकर आने का माध्यम बनता है, हमें पृथ्वी पर लेने का माध्यम बनता है, यदि हम पिता के अनुभव लें तो हमारा बहुत सारे जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे हम निजात पा लेंगे। इस उम्र में आने के बाद मुझे जो कुछ अनुभव हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे एक बच्ची है और एक बच्चा है, और दोनों ही ईश्वर के द्वारा दिए हुए बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेरी लड़की इस समय एमएससी में पढ़ रही है, लड़के ने इंटर पास किया है। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे 2 अच्छे बच्चे मिले। तो यहां पर जो मैं बात रखना चाह रहा हूं वो ये रखना चाह रहा हूं, एक सार्वभौमिक बात रखना चाह रहा हूं कि हम एक पिता का अनुभव लेंगे यहां पे, और पिता के अनुभव में हम ये देखेंगे कि पिता हमें देता क्या है। तो यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता हमें जीवन भर अपने अनुभव बताता है, और उन अनुभवों पर यदि हम चलते हैं तो जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। जैसा कि मुझसे पहले पीयूष दुबे ने कहा था, हीरो शब्द एक इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब ही हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कुछ लोग हीरो क्यों बन पाते हैं और कुछ लोग हीरो क्यों नहीं बन पाते। तो यदि हम टिम कुक नामक पिता को देखें तो उनकी हमें 3 बातें बहुत प्यारी लगती हैं। वो उनमें पहली वो कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 अंतर्दृष्टि, नंबर 2 अनुभव, और नंबर 3 पर ज्ञान। यदि मेरे पास खुद की मेरी अंतर्दृष्टि है, मेरे पास कुछ अनुभव है, मेरे पास ज्ञान है, तो अल्टीमेटली मैं सफल हो ही जाऊंगा। और सफलता के लिए जो चीज बहुत जरूरी है वो है बहुत सारी कोशिश और थोड़ा सा भाग्य। मैंने बहुत कोशिश की और थोड़े से भाग्य का मुझे सहारा मिल गया तो अल्टीमेटली मैं सफल हो ही जाऊंगा। तो यहां पे मैं किसी कॉमन पिता की बात ना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में हमने यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया। गांधी जी में बहुत सारी विशेषताएं थी जिनके कारण वो राष्ट्र के ही पिता बन गए। गांधी जी ने जब हमको आजाद कराने की बागडोर ली थी, अपने हाथों में ली थी, उस समय क्या हम कल्पना कर सकते थे कि गांधी जी हमें अंग्रेजों से मुक्त कर देंगे? लेकिन उनके पास कुछ सिद्धांत थे
और उन सिद्धांतों का उन्होंने जीवन भर बहुत ईमानदारी के साथ प्रयोग किया और उन प्रयोगों के बाद उन्होंने हमारे देश को आजाद करा दिया। अच्छी तरह से हम सब जानते हैं कि जिस समय हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हमारा एक्चुअल में उनसे कोई मुकाबला ही नहीं था। वो बहुत शक्तिशाली थे और हम लोग बहुत कमजोर थे। लेकिन गांधी जी की एक सुनियोजित जो नीति थी, उस सुनियोजित नीति के कारण उन्होंने देश को ही आजाद करा दिया। तो गांधी जी को ये जो फादर डे पे है जब हम याद करते हैं तो हमें इससे एक सीख यही मिलती है कि जो फादर है, फादर के द्वारा जो चीजें हमें दी जा रही हैं, यदि उन चीजों को हम वास्तव में स्वीकार लेते हैं और स्वीकार करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करते हैं तो हम जीवन में वास्तव में सफल हो जाते हैं। और जीवन एक्चुअल में हम जीवन में चाहते क्या है? हम जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशी तो चाहते हैं, सफल ही तो होना चाहते हैं। तो इस फादर डे पर जो फादर के द्वारा जो चीजें हमें बताई जा रही हैं, हम उनको बहुत ध्यान से लें। आज दैनिक भास्कर में फादर एक पुत्र का अपने पिता के बारे में एक वक्तव्य आया है जिसको पढ़ते ही पढ़ते मेरे भी आंसू आ गए। एक हिंदुस्तान के संत हैं, उनके बारे में मीडिया पे वो कहते हैं कि आप मेरी सफलता तो जानते हैं लेकिन मेरे जीवन में फेलुअर नाम की चीजें भी हैं जो मैं मीडिया के सामने उन्होंने शेयर किया। और उसमें उन्होंने शेयर किया है कि वो किसी बात से अपने पिता से नाराज हो गए और ऐसे नाराज हुए कि 2-3 साल तक वो उनके संपर्क में भी नहीं रहे, बातचीत भी नहीं करी उन्होंने। उनके मन में ये भाव रहता था कि मैं जाऊंगा, बातचीत करूंगा। और एक दिन उनकी मां का फोन आया कि आज पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब वो वहां पर गए तो अब उनकी मनोदशा क्या होगी जिसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं इस उदाहरण से ये बताना चाहता हूं कि पिता जो हमसे कह रहा है उसको हमें उनकी बातों को स्वीकार करना है। और दावे के साथ मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं कि पिता पुत्र के बारे में कभी कुछ खराब तो कह ही नहीं सकता। एक डाकू पिता भी कभी अपने बच्चे को क्या डाकू बनाना चाहेगा? एक शराबी पिता क्या अपने बच्चे को कभी शराबी बनाना चाहेगा? नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो हमें इस फादर डे पर एक ये प्रतिज्ञा लेनी है कि फादर के द्वारा जो हमें अनुभव दिए गए हैं उनका हम पूर्णतः अपने जीवन में स्वीकार करें। मैं अपनी बात को बस यहीं पे विराम दूंगा।